आज पता है मेरे दिन की शुरुआत कैसे हुई। आज हम उठे 5:30 के पास, ठीक है। उठे और सबसे पहले मैं ईश्वर को याद करती हूँ, यूनिवर्स को याद करती हूँ, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलती हूँ। देन मैं एक मंत्र बोलती हूँ, ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च अग्रश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। देन मैं प्रणाम करके नीचे उतरती हूँ, अपना बेड छोड़ती हूँ, अपना बेड फिर अरेंज करती हूँ, हाँ, कंबल वम्बल सब चीज़ को सेटल करके फिर मैं लॉक खोल के बाहर निकलती हूँ अपने रूम से। और सुबह सुबह मेरे घर में काम भी करने होते हैं हमें, तो मैं कुछ अपना फ्रेश वगैरह होके मैं चली जाती हूँ काम की शुरुआत करने की। फ्रिज में देखा क्या सब्ज़ी है नहीं है, आज देखी तो परवल था, फिर लगा उसे बॉईल करूँ आलू को या फिर ऐसे ही कट करके दे दूँ, सब्जी बना दूँ। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि कट करते हैं और उसे फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। तो क्योंकि परवल को भी फ्राई करना ही है, तो इसी में मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया। पहले आलू फ्राई किया और फिर परवल। तो सब्जी बनाने में एकदम हम मस्त टाइम देते हैं। इतना शानदार बनाते हैं ना भाई साहब, मत पूछिए। बहुत ही लाजवाब लगता है मेरा सब्जी खाने में। मेरा सब्जी हम ही को अच्छा लगता है, मस्त मस्त। और उसके साथ हम चावल बनाए हैं, रोटी भी बना घर में। तो खाते खाते मन तो करता है अपना ही चूम लूँ, खुद का हाथ खुद ही, और खुद की तारीफ भी खुद ही कर लूँ। देन हम ना खाना पीना खाए, नहीं, खाना पीना खाने से पहले भी बहुत कुछ हुआ। जैसे खाना बनाने के बाद मैं नहाई, पूजा की, और फिर मैं खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके घूम फिर के लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ। और लाइब्रेरी में जाकर गोल सेट किया कि आज मुझे क्या करना है। बिकॉज़ मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और उसका रिसेंट में 31 अक्टूबर को मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ। तो ऐसा होता ना कि कोई पेपर की तैयारी करते रहो और पेपर जब हो जाए तो फिर वापस पढ़ने का मन नहीं करता है, एकदम से नहीं करता है। तो मैं आज ऐसा गोल सेट की कि मेरे सिलेबस जो इतने भी मैंने तैयारी किए थे, एटलीस्ट उसका जो शॉर्ट नोट्स है एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर लूँ। देन मैं स्किल टेस्ट की तैयारी करूँ, क्योंकि मुझे इतना तो भरोसा है कि मैं इस बार एग्ज़ाम को निकाल लूँगी। और मुझे यूनिवर्स पे भी भरोसा है, मुझे अपने आप पे भी भरोसा है। यस। सो मैं ऐसा सामने में लिख के रखती कि आई एम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन बरौनी रिफाइनरी। अब ईश्वर की देन है, बरौनी रिफाइनरी मिले तो भी अच्छा, पानीपत रिफाइनरी मिले तो भी अच्छा। तो मैं ये गोल लिख के सेट कर दिया। मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। देन मैं पूरा लिखी कि मुझे क्या क्या करना है। इस चीज़ को मुझे फिर से पढ़ना है, इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव लिखना है एक अलग से पतले से नोट्स में। देन मैं 4-5 घंटे की पढ़ाई करके जब घर आई तो मुझे याद आता है मेरा इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं पढ़ने जाने से पहले उसे डिलीट करके गई थी। और फिर 4-5 घंटे के बाद जब मैं उसे खोली तो मेरे कुछ दोस्त हमको याद कर रखे थे बहुत दिन बाद। तो चलो, थोड़ा बहुत चैट करने के बाद ठीक लगा। देन एक दोस्त मेरा टेलीग्राम पे हमको याद कर रखा था, IUCL का था वो, वीरू नाम है उसका। वो अभी से ही हमको इतना फुला दिया है ऑफिसर जी कह के। और मेरा देखो आदत है ना ऐसा कि थोड़ा बात कर लो और नॉर्मल बात हो जाने के बाद हम ना ऐसा ज़रूर बोलते हैं कि चलिए ठीक है, चलो ठीक है ना। तो बस ऐसे में उसको बुरा लग जाता था। वो बोलता था हाँ अब तो आप ऑफिसर हो गए, आपके पास टाइम कहाँ से है। तो इस तरीके से बोल के बहुत हंसी लगा है वो। अच्छा लड़का अच्छा था। और
चलिए, इस तरीके से मेरी होती है दिन की समाप्ति और मैं आती हूँ वापस से घर। लाइब्रेरी से आती हूँ घर और घर पे आई तो मेरा घर का एंट्री ही वैसा ही रहता है कि मैं हल्ला करते हुए घर आती हूँ, अरे फिर सबसे मिलने के बाद मेरे हाथ से फ़ोन गायब हो जाते हैं भाई साहब। मेरे घर में 3 बच्चे हैं, 2 चाची के घर के हैं और एक मेरी मामी का बेटा रहता है। 8 साल, 11 साल, 12 साल, इस तरीके से हैं घर में 3 बच्चे। भारी-भारी से सभी मेरे फ़ोन में एक-एक गेम सब डाउनलोड कर रखा है। भारी-भारी से फ़ोन लेता है और चलाता है। मतलब पढ़ के आने के बाद मैं तो मोबाइल भूल ही जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए। देन आती है बारी खाना खाने की, खाना खा के फिर पढ़ने की और पढ़ के फिर सोने की। तो मेरा यही रूटीन रहता है और हो जाती है रात और मैं कर रही हूँ अभी ये शूटिंग। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।